ये लो भाई। सर जय हिंद। सबसे पहले इतना अच्छा काम करने के लिए आपको जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर अपना नाम बताएंगे सर आप? जी गौरव। गौरव। सर आपसे मेरा एक सवाल होगी कि हम महान होने की बात करते हैं, लेकिन देश की जनता केवल दाल और चावल खाने के लिए लाइन में खड़े हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? की और अग्रसर है। जी अच्छा, तो ये डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे जो खाना है और रहना है ये तो जरूरी सर ये बेसिक नीड है। सर ये मतलब हमारा देश सोने का धरती कहा जाता है, जहाँ पे कुछ भी कहा जाता था, जी। उसके बाद कुछ ऐसे कंडीशंस हुए कि इंडिया फिर से थोड़ा डाउन हो गया, बट अब जो है धीरे धीरे फिर से सोने की चिड़िया बनने की तरफ। तो सर कैसे, मतलब एक दो स्टेप बताएंगे सर आप मुझे? हाँ जी, हम काम कर रहे हैं। अच्छा आजकल जो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जी जी तो धीरे धीरे हम बिल्कुल बनेंगे। जी जी सर। गुरु बनेंगे हम। सर मैं एक सवाल आपसे और भी करना चाहूंगा। जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन लेबर मतलब काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी केवल 10,000 15,000 रुपये दिया जा रहा है, और खुद सारे पैसे अपने जेब में डालते हैं फैक्ट्री वाले लोग, और वो 4 कोठी 4 बंगला और इन्हीं कुत्तों में 50,000 रुपये खर्च कर देते हैं। देखिए और जी, तो हर जगह रहा है, विश्व में हर जगह रहा है, इंडिया में भी है पूंजीवाद। अच्छा लेकिन उसके लिए धीरे धीरे जैसे ही शिक्षित हो गए समाज, तो वो अपने कानून और राइट्स वगैरह जो है वो समझेंगे। तो जो इसको अगर आप 50,000 का काम करवा के 10,000 रुपए दे रहे हो, जी 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 तो वो भी आगे अपनी मांग करेगा। लेबर कोर्ट भी है हमारे यहाँ पे। तो सर तो ये धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं और होंगी आगे। सर लेकिन मैं पिछले 50 साल अपने सरकारी स्कूलों की बात करें तो वो लेवल बना के देश के युवाओं को बड़ा कर रहा है सर। तो आज भी करोड़ों लोग, यानी कि 15-20 स्कूल हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री भी देता है, बहुत बड़े बड़े उद्यमी भी उन्हीं सरकारी स्कूलों से निकले हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ वो लेबर ही बना रहा है। सर केवल मतलब अगर 1,000 में अगर एक लेबर मतलब एक आदमी क्वालिफाई कर जाए सर, तो उसको क्या आप सारों को आप काउंट कर दीजिएगा? जब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर सारे कुछ लेबर निकलते हैं तो वो उनको भी ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे सिर्फ लेबर ही हैं। अच्छा हम ये भी कहते हैं कि चावल के साथ गुण भी रहता है। सर आज हमारे देश में सर लेबर का संख्या इतनी ज्यादा हो गई है सर, आज हमारे देश में लेबर की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई वैल्यू नहीं है सर। धीरे धीरे चेंज होगा भाई, सब चीज एकदम नहीं होता है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को एक देश एक एजुकेशन सिस्टम कर देना चाहिए? क्या कर देना चाहिए? इनके एक देश एक एजुकेशन सिस्टम बना देना चाहिए हमारे देश में? हाँ, उसकी मांग चल रही है वैसे भी। सरकार के साथ लोग मांग कर रहे हैं कि लॉ भी एक बनना चाहिए एजुकेशन के लिए। फ्री एजुकेशन जैसी है वो होना चाहिए। सर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जापान केवल 8 करोड़ का संख्या है और हम 140 करोड़ है सर, लेकिन वो हम पे भारी है। क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा होती है तो चुनौतियां भी ज्यादा होती है ना। हमें देखो सर- सबको खाना देना है, जी। निवास देना है, बहुत सारी हमारी चुनौतियां और भी है हमारी लेकिन सर जनसंख्या तो चाइना भी था सर, लेकिन चाइना जनसंख्या को लेकर कैसे आगे? चाइना अलग है, चाइना डेमोक्रेसी नहीं है ना। अच्छा डेमोक्रेसी भी एक तरीके की कभी कभी चैलेंजेस होते हैं डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से ही डेवलपमेंट भी होगा। अच्छा अच्छा। लेकिन सर अभी तक सरकार की तरफ से मैं तो बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि मतलब एजुकेशन के फील्ड में एक देश एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जा रहा है। वो धीरे धीरे होगा, काम हो रहा है। क्या आपको लगता है कि एजुकेशन स्टेट का अपनी अपनी पॉलिसीज है एजुकेशन को लेकर। सर क्या आपको लगता है कि एजुकेशन के बिना कोई भी देश डेवलपमेंट कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर आप एजुकेशन पे क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की एजुकेशन जो है अच्छी हो रही है। अब मैं सरकारी स्कूल में देखता हूँ तो बहुत अच्छा वहाँ पे पढ़ाई चल रही है। तो धीरे धीरे सब बढ़िया हो जाएगा, डोंट वरी, आप उम्मीद रखिए। अच्छा धीरे धीरे होगा लेकिन हो जाएगा। नहीं सर, लेकिन जो फैक्ट्री में जो बेचारों को मतलब गुलामी की तरह काम करवाया जा रहा है 10,000 में 15,000 में सर, और वो लाखों करोड़ रुपए अपने जेब में डाल रहे हैं सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जब वो स्किल्स डेवलपमेंट जो क्लासेस चल रही हैं उनके बाद जो हमारे लेबर जो है वो भी स्किल्ड हो जाएंगे, अच्छा उनको भी सैलरी अच्छी मिलेगी और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो सर ये मतलब टाइमिंग अगर डेडलाइन पूछे तो? डेडलाइन कुछ नहीं होती है। आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, 150 करोड़ आबादी की बात कर रहे हैं, उसमें कोई डेडलाइन नहीं होती। धीरे धीरे हो जाएगा, बट होगा। हमारे टाइम में नहीं होगा तो हमारे बाद होगा, लेकिन हो जाएगा। सर आपका नाम बताइए सर। आप जी। मेरा नाम मोहित है, मैं नेशनल एनजीओ का वॉलंटियर हूँ। बेसिकली मैं एमएनसी में जॉब करता हूँ, बट जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं नेशनल एनजीओ में समाज सेवा का काम करने आता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये भाई साहब एनजीओ हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महान काम कर रहे हैं। इनको मैं दिल से मैं गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सही तरह ये। और मैं दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता लोग बड़े बड़े दावा करते हैं कि हमारा देश महान, फलना ढिमका, अमेरिका हमारे मंत्री के पैरों में झुका, लेकिन अमेरिका पैरों में झुका, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देश के हालात तो आप देखिए, इनकी फिजिकली, इनकी मेंटिलिटी और इनकी फाइनेंशियली इनका हश्र आप देखिए। क्या ये सब काम नहीं करते क्या? मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, एक किसान अपने खेतों से अन्न, हरा सब्जियाँ, सारा फल फ्रूट पैदा करता है और वो शहरों के लिए भेजता है, और दूसरी तरफ जो शहर में जो कारपोरेट है वो चाय के कप से लेके वो जूते के कपड़े तक एक्सपोर्ट करते हैं अपने गांव तक।
लेकिन ये जो कॉर्पोरेट वाले जो लोग हैं इनके पास 4 लग्जरी कोठियां, करोड़ों का गाड़ी बंगला, कुत्तों में 50 रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन वो किसान और वो मजदूर के पास इतने पैसे क्यों नहीं आ पाते? ये मेरा सबसे बड़ी अदालत में आपसे मेरा सवाल है दोस्तों। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखकर? अपनी कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें आपकी राय पर चलता है। इस सब के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।